अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नादिर न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मुल्क में CAA, NPR और NRC लागू किए जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले के खिलाफ इकबाल नगर में आयत करीमा का एहतमाम किया गया था, जिसमें ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर ख़वातीन ने अपने राय का इजहार करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के दस्तूर में तरमीम करने की कोशिश कर रही है। हम हुकूमत की इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि CAA में तमाम को जगह दी गई है जबकि मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। इसलिए मुल्क में CAA, NPR, NRC लागू नहीं की जानी चाहिए। ख़वातीन का कहना था कि हम हमारे बाप दादा के कागजात को कहाँ से बदला सकते हैं। ख़वातीन ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने बाप दादा के कागजात बदला सकते हैं क्या। इक्कीस जनवरी आज इकबाल नगर में 12 से 4 बजे तक एक आयत करीमा का क़ियाम अमल में आया और इस इज्तिमा में NRC के ताल्लुक़ से जो हम संविधान बचाने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जो हमारे नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म NRC लागू कर रहे हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो क़ानून 70 साल से बनाया हुआ है उसमें वो तब्दीली करना चाह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो क़ानून है वो आज़ादी, मसावत और इंसाफ पर मबनी है, लेकिन ये जो NRC जो लागू कर रहे हैं इसमें ये नज़र आ रहा है कि ये इस्लाम मुखालिफ यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये क़ानून बनाया जा रहा है। इसमें बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी इनको तो जगह दी गई है, लेकिन मुसलमानों को जगह नहीं दी गई है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि NRC नाफिज नहीं होना चाहिए। और उसमें है कि हमारे बाप दादा के पैदाइश का सर्टिफिकेट बताओ, तो ये हम पैदाइश का सर्टिफिकेट हम कहाँ से बता सकेंगे? क्या नरेंद्र मोदी बता सकते हैं अपना पैदाइश का सर्टिफिकेट? क्या अमित शाह बता सकते हैं? तो बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, वो जागीरों की, इनामों की ज़मीन पर रहते हैं और बहुत सारे झुग्गी झोपड़े में रहते हैं। तो कभी सैलाब आता है तो सब बहकर चले जाते हैं, तो वो दस्तावेज़ात वो गरीब लोग कहाँ से बता सकेंगे? हमारे पास तो दस्तावेज़ात हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो कचरा चुनते हैं, जो भंगार का काम करते हैं, गरीब झुग्गी झोपड़े में रहते हैं, उनके पास दस्तावेज़ात कहाँ पर रहेंगे? तो इनके ताल्लुक़ से हमने ये प्रोग्राम रखा है और हम NRC के ख़िलाफ़ हैं। तो हम यही कहते हैं कि NRC वापस लो और CAA जो क़ानून है वो भी वापस लिया जाए। इस ताल्लुक़ से ये प्रोग्राम रखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इकबाल नगर में हमारे हाफिज़ साहब की ज़ेर परस्ती में आयत करीमा की जो मजलिस रखी गई है, इस मजलिस का मफ़हूम ये था कि भाई मुल्क के जो हालात, जो बेचैनी चल रही है, दुआ के ज़रिए हम अल्लाह को ये पैगाम कर रहे हैं। अल्लाह हमारी दुआ को सुन के हमारे जो मुल्क के हालात है वो बेहतर से बेहतर करे और हमारी हुकूमत से और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे अपील है कि भाई जो क़ानून है CAA, NRC, NPR ये जल्द से जल्द रद्द करे, ताकि देश में, मुल्क में सुकून व अमन कायम रहे। हर जगह, हर महल्ले में, हर कोने पे दुआ हो रही है। अल्लाह इस दुआ को कबूल करे और जल्द से जल्द ये क़ानून हुकूमत अपने वापस ले। हम हुकूमत से इतनी दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से महल्ले इकबाल नगर में कमेटी और महल्ले इकबाल नगर के नौजवानों की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें आयत करीमा और कलमे तैयबा का विर्द वगैरह किया, ताकि हम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ कर सके कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को अमन व अमान अता फ़रमाए और मुसलमानों को यहाँ पर सलामती के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस ये प्रोग्राम रखने का मफ़हूम यही था
कि आजकल की जो गवर्नमेंट हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन्होंने जो मुसलमानों पे ज़्यादती की, एनआरसी लगाकर जो मुसलमानों को डॉक्यूमेंट्स बताने के लिए कि उनका प्रूफ क्या है और हिंदुस्तान के वो नागरिक है कि नहीं है, जबकि उनको भी पता है कि हम हिंदुस्तान में सालों और सालों से नहीं बल्कि बहुत सालों से यहाँ रहते हुए आ रहे। हमारे बुजुर्गान दीन भी यहीं पे पैदा हुए, हमारे आबू अजदा भी यहीं पे पैदा हुए, तो हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मिट्टी से हमारी वो मोहब्बत है कि इस मिट्टी में हम रहने भी वाले हैं और जब हमारी रूह भी निकलेगी तो इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होने वाले हैं। तो बहरहाल ये जो प्रोग्राम रखा गया, ये एनआरसी एमपीआर के खिलाफ रखा गया कि हम इस पर राजी नहीं हैं और हम इसका बायकाट करते हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे जब तक जान में जान रहेगी हम एनआरसी के कानून पे लड़ते रहेंगे और हुकूमत को बताएंगे कि हमारे एनआरसी हमारे लिए नहीं है और इंशाअल्लाह ताला हम एनआरसी को हम कबूल नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट से भी यही हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस एनआरसी कानून को वापस ले ले और हिंदुस्तान के मुसलमानों को अमन व अमान की ज़िंदगी अता फरमाए। इनक़लाब जिंदाबाद। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।